तस्मै श्री गुरुवे नमः। आकण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरम् तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मनाम गुरो नाम नामाति प्रकटस्य च शेषकयो न गृह्णाति ज्येष्ठापत्ये कलात्रयो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले सामने सरकार की जय। बोले ठाकुर जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री गुरु जय सरोज निज मन मुकुर सुधार अपरिणम बर विमल जसु योदायक फल अतुलित बलधाम मिश्रीराघवेरं धनुर्वनकृतानोऽङ्गामिमन्यम् सकल गुण निधानं वारिणानां रघुपति प्रिय भक्तं मातृजातं नमामि। हरि ओम श्री हनुमते नाभ्यो नमः। तो कल आपको हमने परी के द्वारा भगवान की स्तुति और वामन भगवान का विराट रूप राजा बलि के यहाँ जाना और उनसे याचना करना, याचना के द्वारा उनका सारा राजपाट ले लेना और उसके बाद राजा बलि को मोक्ष प्रदान करना। इस विषय में आपको हमने कल का स्मरण कराया। तो इसके बाद जो है फिर कल राजा मनु की कथा आपको सुनाई, जो मत्स्य अवतार भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था और मत्स्य अवतार में उन्होंने कमंडल में उस मत्स्य को लेकर के समुद्र में छोड़ दिया और समुद्र में डालते समय उन्हें समुद्र भी छोटा पड़ने लगा। तो इस प्रकार से जब जल प्रलय का समय आया था तो भगवान मत्स्य का रूप धारण किए थे और उसके बाद जब ब्रह्मा जी को रात्रि रहेगी तब ऋषियों के साथ में उस नाव में बिठाए हुए महासागर में विचरण करेंगे और उन्होंने सारी बात मनु से बता दिया था, जो मनु के सतव्रत नाम के, तो उनसे बता दिया था कि मेरी प्रतीक्षा करना तुम, जब जल प्रलय हो घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है, मैं वहां पर आकर के तुम्हारी नौका को उस पार लगाऊंगा, हिंद महासागर तक ले जाऊंगा। तो इस प्रकार से अब राजा सतव्रत उस समय प्रतीक्षा करने लगे। जब जल प्रलय हुआ तो प्रतीक्षा करने लगे जल में, कहने लगे कि भगवान अब हमारी मदद करो, क्योंकि इतना ज्यादा जल का आगमन हो चुका था कि वहां देखने से डर लगता था, भयंकर काल रात्रि थी, जल था, जल ही जल दिखाई देता था। जब पृथ्वी का
संहार किया था भगवान भोलेनाथ ने। जो भोलेनाथ से कहा गया था कि प्रभु अब पृथ्वी में भार बहुत ज्यादा बढ़ गया, पाप बहुत बढ़ गया है, इसलिए अब इसका संहार करना है। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि मेरा काम है संहार करना, मुझे आप टाइम और डेट दिन बताइए, उस दिन मैं जो है सारी पृथ्वी का संहार कर दूंगा और मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो एक दिन जब पृथ्वी का संहार करने के लिए भोलेनाथ ने ऐसा कह दिया तो ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। ब्रह्मा जी को क्यों चिंता हुई? क्योंकि ब्रह्मा जी का एक पुत्र जो राजा मनु था वो धरती लोक में तपस्या कर रहा है। जब वो पृथ्वी लोक में तपस्या कर रहे थे तो ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई कि यार अगर पृथ्वी नष्ट होगी तो हमारा पुत्र बिना कुछ किए ही वहां मारा जाएगा पृथ्वी लोक में। तो इस तरह से ब्रह्मा जी को जब चिंता होने लगी तो भोलेनाथ कहने लगे कि भगवान ब्रह्मा जी आप एक बात बताइए मुझको। बोले क्या? बोले बात ये बताइए कि जो ये समस्त पृथ्वी को आपने रचा है, इस भूमंडल को, तो इस भूमंडल में जो समस्त मानव जाति है इसने आपको पिता का दर्जा दिया हुआ है। कहते हैं कि परम पिता ब्रह्मा जी, तो आपको अकेले एक अपने पुत्र की क्यों चिंता हो रही है कि मेरा एक पुत्र जो है वो पृथ्वी में तपस्या कर रहा है और अगर जल प्रलय कर देंगे भोलेनाथ तो वो मर जाएगा वहीं पे। तो आपका जो कार्य है, आपका कार्य है केवल बनाना, पृथ्वी को रचना करना, तो आप रचनाकार ही रहिए, आप बचाने के और उसके चक्कर में मत रहिए। तो इस तरह से भोलेनाथ समझाने लगे कि जिसका बचाने का काम होगा वो अपने आप बचाएगा, मेरा काम है संहार करना, मेरे लिए सब छोटा बड़ा सब एक समान है, मैं तो करूंगा तो एक तरफ से करूंगा और तुम्हारा जो काम है वो तुम करो। तुम्हें अकेले एक पुत्र की चिंता होने लगी और इतना जीव जंतु मानव इतना मरेगा, उनकी कोई तुम्हें चिंता नहीं। यही कहते हैं कि स्वार्थ, तुम्हें पर्सनल अपने पुत्र से स्वार्थ। तो जब इस तरह से ब्रह्मा जी को भोलेनाथ ने समझाया तो ब्रह्मा जी अपने लोक को चले जाते हैं और अपने लोक में जाकर के भगवान श्री हरि नारायण की आराधना करते हैं कि हे पालन करता भगवान विष्णु, जहाँ कहीं भी वो मेरे सामने प्रकट हो। तो भगवान जो है तत्काल वहां पर प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी को बतलाते हैं, कहते हैं ब्रह्मदेव आप चिंता से मुक्त रहे, ये आपका कार्य नहीं है, मेरा कार्य है। मुझको क्या करना है, किसे मारना है और किसे बचाना है, ये मेरा काम है और मैं जो है इस काम को समय से ही अपने कर दूंगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ना आपको मैं बताऊंगा कि किसे मारना है किसे बचाना है, ये मेरा काम है, मैं अपने आप खुद कर लूंगा। तो जो ब्रह्मा जी को इस तरह से विष्णु भगवान समझा करके चले जाते हैं और जा करके पुनः वो मनु शब्दव्रत नाम के व्यक्ति के पास जाते हैं जो मनुष्य पृथ्वी का पहला मानव था। उसको कहते हैं कि इस धरती में ऐसी जो भी वस्तु है कि मतलब पुनः जब निर्माण किया जाएगा दोबारा इस पृथ्वी का, तो उसके लिए आवश्यकता चीजें हैं। जैसे हमारे वेद पुराण है, अगर ये वेद पुराण हमारे पास नहीं होते तो हमें कैसे पता चलता कि हमारा क्या है, कहाँ है, कैसे भगवान क्या है, कब धरती बनी, कब खत्म हुई, आगे क्या संकट आने वाला है पृथ्वी में। तो इस प्रकार से अपने वेद और सप्त ऋषि, 4 वेद, 6 शास्त्र, पुराण सब अपने नौका में रखिए। और जैसे पौधों का जोड़ा है, जैसे बड़ है, जैसे पीपल है, बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनको आवश्यकता है, इन सब पौधों को रखो। जैसे पक्षियों का जोड़ा है तो पक्षियों का जोड़ा रखो। और ये सप्त ऋषि हैं, मनुष्य तो है ही वो सप्तव्रत नाम के, तो मनुष्य को तो रखना ही नहीं था, वो तो जोड़े से थे ही। तो इस प्रकार से उन्होंने
लेकर के चलने लगे तो ऐसा हिमपात हुआ, ऐसा भोलेनाथ की कृपा से कि चारों तरफ से तूफान और जल ही जल, जले जल हो गया पूरा। ये धरती पूरी जो है पानी में डूब गई और सारा संसार जो है खत्म हो गया, कोई भी नहीं रह गया। बस उतने आदमी बचे जितने नौका में सवार थे। जब नौका बीच मझधार में पहुंची, बीच धारा में, तो नौका ऐसे ऐसे हिलने लगी, इतना तेज हवा थी कि नौका पूरी ऐसे 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 होने लगी। लेकिन उसमें तो प्रभु की कृपा थी उस नौका में, तो वो कैसे कर देगी। लेकिन जो इंसान होता है वो उसके अंदर भय तो बैठ ही जाता है कि यार अब हम भी गए और भगवान भी हमको झूठे कह दिए कि चलो हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन भगवान तो आए नहीं और यहाँ इतना बड़ा संकट आ गया कि बस प्राण जाने ही वाले। तो उनकी जो पत्नी थी शत्रुपा, वो कहने लगी कि हे नाथ, आप भयभीत मत होइए, भगवान का श्रवण करिए। भाई मरना जब भी है तो नारायण का श्रवण करिए। यदि अगर उन्होंने वचन दिया है तो हमारी रक्षा जरूर करेंगे। तो वो जो है भगवान का श्रवण करने लगे और श्रवण करते करते जो है एक मछली इतनी भयंकर प्रभु के रूप में आई और आकर के जो है नाव के सामने ठहर गई। जब बहुत विशाल मछली थी, जब नाव के सामने ठहरी तो उन्होंने अपने बासुकी नाम को तुरंत भेजा। तो बासुकी नाम को जो है नाव में बांध करके और भगवान ने मत्स्य रूप में मछली के कमर में रस्सी को बांध दिया और वो सीधे जा करके दौड़ामी पर्वत की तरफ प्रस्थान कर दिया। तो इस प्रकार से उनको सबको लेकर के जो है वहां पर्वत के शिखर पर छोड़ दिया। इतना पानी हो गया था कि केवल उस पर्वत का, विंध्याचल पर्वत का शिखर ही एक बचा था जहां पर उन्होंने उनको छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो उन्होंने वहां देखा कि वहां उनके लिए कुछ भी नहीं था, केवल वही थे। तो इस तरह से वो भय खा रहे थे कि अब हमारा क्या होगा, फिर वहां भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वहां प्रकट हुए। जब तीनों प्रकट हुए तो वहां जो है उन्होंने सलाह किया कि अब कैसे पृथ्वी का निर्माण किया जाए। तो फिर उन्होंने पुनः ब्रह्मा जी को आदेश दिया। आदेश देने के बाद फिर से पृथ्वी जो है दोबारा रखी गई। तो इस प्रकार से पृथ्वी का उल्लेख था। अब जो है 9 स्कंद की कथा आपको हम श्रवण कराते हैं। तो एक सूर्यवंश का और दूसरे चंद्रवंश का 12 अध्याय सूर्यवंश की प्रधानता के हैं और 12 अध्याय चंद्रवंश की प्रधानता के हैं। तो प्रकृति में सौर शक्ति और चंद्र शक्ति के 2 ही विभाग हैं। पुरुष का शरीर जो है वो सौर शक्ति प्रधान है और स्त्री का शरीर जो है चंद्रमा शक्ति प्रधान है। तो सूर्य से अग्नि और अग्नि से प्राण तथा बुद्धि प्रधान मानते हैं और चंद्रमा को सोम प्रियता तथा मन प्रधान मानते हैं। तो सोम का अर्थ हो गया आकाश में जो जितने सारे तारे हैं वो सोम का अर्थ हो गया। सोम वह रस है जो संपूर्ण जगत में व्याप्त और सबके हृदय में प्रियता के रूप में प्रकट होता है। सबके हृदय में सोम रस प्रकट होता है जो 9 स्कंद पूर्वार्ध दुख निवारण परक है। उत्तरायण सुख प्राप्ति परक दुख केवल 2 अवस्थाओं में होता है। कौन सी अवस्था में? जैसे जागृत और स्वप्न में। किंतु सुख, जागृत, स्वप्न और स्फूर्ति तीनों अवस्थाओं में होता है। तो भगवत भक्तों के चरित्र, ज्ञानियों के चरित्रों, ज्ञानियों के सेवकों के चरित्रों, भक्ति भोग योग ज्ञान द्वारा चरित्र श्रवण द्वारा दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति का उपाय बताया गया। कहते हैं कि सूर्य वंश में भगवान श्री रामचंद्र जी हुए थे और चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और वैवस्वत मनु की प्रधानता से सूर्य वंश हुआ। जो मनु थे जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया, जो जल प्रलय के समय बचे थे, उनके द्वारा ये चंद्रवंश जागृत हुआ। वहीं से चंद्रवंश की, सूर्यवंश की स्थापना हुई है जहां भगवान राम ने जन्म लिया। तो
कौन थे? निमि राजा जनक के वंशज थे, पूर्वज थे, राजा जनक पौत्र थे। राजा निमि के कोई भी संतान नहीं थी और राजा निमि की मृत्यु हो गई। मृत्यु के तत्पश्चात जब वहां के पंडित राजपुरोहित थे तो उन्होंने सोचा कि अब तो ये राज्य ही खत्म हो गया जनकपुर का। जब राजा मर गया, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो ये राज्य खत्म हो गया। देखो पहले किसी के पास लालच नहीं था, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, तो वो सोचे कि ये राजपाट इतना कौन करेगा, हमें तो करना नहीं, हम तो तपस्वी आदमी, तो ये हमारा अगर राजा रहेगा तो कम से कम हमारी सुरक्षा तो रहेगी, हमें भोजन तो मिलेगा, किसी प्रकार का दिक्कत कष्ट नहीं मिलेगा। तो उन्होंने सोचा कि इस मृत शरीर से, राजा निमि के मृत शरीर से इनका एक ऐसा वंश उत्पन्न करें अपने मंत्रों के द्वारा कि जो राजपाट को चलावे। तो उन्होंने उसके मृत शरीर से एक ऐसा जीव उत्पन्न किया जो उनका उत्तराधिकारी राजा जनक जी बने। इसलिए इनका नाम, कई नाम है इनके, विदेह राज जनक, राजा जनक, शीलाध्वज, कई सारे नाम हैं इनके, क्योंकि ये मृत शरीर से पैदा हुए थे। उस राजा निमि के मृत शरीर से ये उत्तराधिकारी पैदा हुए थे राजा जनक। तो इस प्रकार से राजा निमि थे और निमि की प्रधानता से चंद्रवंश हुआ, इनकी प्रधानता से चंद्रवंश हुआ। और सूर्य और चंद्रमा दोनों ही निष्काम कर्म योग के उदाहरण हैं। सूर्य की उत्पत्ति सूर्यवंश से हुई और चंद्रवंश की उत्पत्ति राजा जनक के यहाँ से हुई। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ही निष्काम कर्म योग के उदाहरण हैं। ऐसा वेदों में लिखा है कि ऋग्वेद में मंत्र है स्वस्ति पंथा मनुचरम सूर्य चंद्रमास गिरी। तो दुर्वासना को नष्ट करने वाला नवम स्कंद, वासना के बीज को नष्ट करने वाला, अंतकरण को शुद्धि करने वाला, अंदर को दृष्टि से देखने वाला सर्वोपरि है। तो इस स्कंद में बहुत से व्यक्तियों का वर्णन है, नाम के बाद नाम इस प्रकार वंश परंपरा से वर्णन से भरा पड़ा है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई ना कोई सद्गुण भरा नहीं। पर यह भी देखो कि दुनिया में इतने बड़े बड़े वंश हुए, लेकिन अंत में कोई नहीं रहा, सब चले गए। अंत तो गत्वा, अंतः तो गत्वा, जो आया है वो जाएगा। श्री भगवान ही रहते हैं। तो ये ईसून नाचरित, ईसून कथा और भगवान के भक्तों की कथा से भरा पड़ा है। तो इस रहस्य को समझना बहुत ही कठिन है। तो वैसतु मनु के पुत्र राजा सुधुम्न की कथा, जो मनु थे उनके पुत्र सुधुम्न की कथा सुनिए। जब साधक कहता है कि भगवान आपने जब मन मंत्रों और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ऐश्वर्य पूर्ण चरित्रों का वर्णन किया है और मैंने उनका श्रवण किया, तो वह मनु के वंश में जो हो चुके हैं उस समय विद्यमान हो और जो आगे आने वाले हो उन सब पर पवित्र हो। तो कीर्ति पुरुषों के पराक्रम का वर्णन कीजिए। तो साधक कहता है कि परीक्षित, तुम मनु वंश का वर्णन संक्षेप में सुनाओ। अब मनु के वंश का वर्णन आप लोग सुनो विस्तार से, तो सैकड़ों वर्षों से भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कई हजार साल अगर उनके परिवार का वंश का वर्णन करोगे, सुनाओगे तो नहीं सुना सकते। तो इसका संक्षेप में तो सैकड़ों वर्षों से भी भगवान की नाभि से एक कमल कोश उत्पन्न हुआ। भगवान नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उसमें चतुर्मुख ब्रह्मा जी का अभिप्राय हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी निकले।
जिसकी कश्यप की औलाद जो भगवान इंद्र वगैरह जो देवता हैं वो कश्यप जी की लड़के हैं। तो वो कश्यप और मारीची भगवान ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए और उनकी पत्नी अदिति से विश्ववान सूर्य और उनकी पत्नी से श्रद्धा देव मनु का जन्म हुआ। तो श्रद्धा देव की पत्नी से श्रद्धा उनके 10 पुत्र हुए, उनके नाम थे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु नग, श्रेष्ठी, दृष्टि, सृष्टि, पुरुष, दर्यंश, प्रबंध इत्यादि कई नाम थे। तो भरत मनु पहले संतानहीन थे, उनके कोई संतान नहीं होती थी राजा मनु की। तो उस समय वशिष्ठ जी ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए मित्रावरुण यज्ञ कराया। मित्रावरुण नाम का उनसे यज्ञ करवाया। जब यज्ञ करवाया तो मनु की पत्नी श्रद्धा के कहने से होता क्या, विपरीत कर्म करने से पुत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या पैदा हो गई। कुछ कर्म उसके खराब थे, तो कर्मों की वजह से इला नाम की उसके एक पुत्री पैदा हुई, पुत्र ना पैदा होकर के। तो वशिष्ठ जी ने भगवान नारायण की स्तुति करके उस इला नाम की कन्या को सुधुम्न नामक पुत्र बना दिया। उस कन्या को गुरु वशिष्ठ जो भगवान नाम के गुरु थे, तो उन्होंने उस कन्या को प्रद्युम्न नाम का लड़का बना दिया। जब पुत्र बना दिया तो एक बार राजा सुधुम्न अपने मंत्रियों के साथ वन में शिकार खेलने गए। तो वे वन में हिरणों का पीछा करते करते मेरू पर्वत की तलहटी पर पहुंच गए। कौन गया शिकार करने? राजा सुधुम्न। तो वो जो है मेरू पर्वत के जब तलहटी में पहुंचे तो एक वन में चले गए। उस वन में प्रवेश करते ही सुधुम्न फिर से स्त्री बन गया। जब स्त्री बन गया और उसका घोड़ा घोड़ी हो गई, तथा उसके अंदर भी स्त्री हो गए, तो साथ में उसकी सेना की वो भी सारी स्त्री हो गई। तो अपने अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे, भटकने लगे इधर उधर। जब उस समय शक्तिशाली चंद्र कुमार बुद्ध ने देखा कि मेरे आश्रम के पास ही बहुत सी स्त्रियों से घिरी हुई एक सुंदर स्त्री विचर रही है, तो उन्होंने इच्छा की कि वह मुझे प्राप्त हो जाए। तथा स्त्री ने भी चाहा कि बुद्ध मेरा पति हो जाए। तो इस प्रकार से बुद्ध ने उसके गर्भ से पुरुरवा नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वही जो राजा सुधुम्न था वो स्त्री बन गया। स्त्री बन के फिर बुद्ध के साथ उसका विवाह हुआ और विवाह होने के बाद उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जो पुत्र उत्पन्न किया तो कुल पुरोहित वशिष्ठ जी को जब ये मालूम हुआ कि सुधुम्न स्त्री हो गया है, तब उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की, भगवान भोलेनाथ की आराधना की। और भगवान शंकर जी वशिष्ठ जी पर प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपने वाणी को सत्य रखने के लिए भक्त ही कहा कि वशिष्ठ तुम्हारा यजमान 1 महीने स्त्री और 1 महीने पुरुष रहे। ऐसा वरदान भोलेनाथ ने वशिष्ठ जी को दे दिया। जब ऐसा वरदान वशिष्ठ जी को दे दिया तो सुधुम्न के 3 पुत्र हुए, सुक्षिमि के 3 पुत्र हुए, उत्कल के और विमल। ये सब दक्षिणाएं पद के राजा हुए। बहुत दिनों पर वृद्धावस्था आने पर सुधुम्न अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य देकर स्वयं तपस्या के लिए वन की यात्रा की। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान उस भूखंड में ऐसा विचित्र गुण कैसे आ गया कि सब महापुरुष महास्त्री हो गए। तो साधक कहता कि एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े व्रतधारी ऋषि मुनि उस वन में गए थे। जब उस वन में गए तो ऋषियों ने देखा कि भगवान गौरी शंकर इस समय विहार कर रहे थे उस जंगल में। जब विहार कर रहे थे तो इसलिए वहां से लौट करके वे भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। जब नर नारायण के आश्रम पर चले गए तो उसी समय भगवान शंकर ने अंबिका को
जब भगवान शंकर और पार्वती दोनों एक साथ उस जंगल में थे और दोनों जो है तो उन्होंने देखा कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ आवेगा हमको एक साथ दे देगा तो थोड़ा सा गलत है, तो उन्होंने श्राप दे दिया था कि अगर यदि कोई भी व्यक्ति मनुष्य इस जंगल में आवेगा, मनुष्य हो, पक्षी हो, पक्षी हो, कोई भी हो, तो नर से नारी बन जाएगा। तो इस प्रकार से यदि अगर नारी भी हमें देख लेगी तो उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन पुरुष को नहीं देखना चाहिए। तो जब उन्होंने अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा कि जो भी पुरुष इस स्थान में प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा, तभी से पुरुष उस स्थान पर जब जाता है तो वो स्त्री बन जाता है, ऐसा वहां का विधान है। तो एवं गतेयं सुदुम्बरे मनो वैसुतासुते पुत्र कामे स्पासते यमुनायं शतं क्षमा। तो साधक कहते हैं कि इस प्रकार सरचुमन तपस्या करने के लिए वन में चले गए और वैवस्वत मनु ने पुत्र की प्राप्ति की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की। जब 100 वर्ष तक तपस्या किया तो भगवान श्री हरि प्रसन्न होने पर अपने ही समान तेजस्वी 10 पुत्र और मांगे। उसमें से सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। इक्ष्वाकु महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र। तो साधक कहता है कि मनुपुत्र राजा सयति वेदों का निष्ठावान विद्वान था। एक पुत्र वेदों का विद्वान था। उसने अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बतलाया था। उसके सुकन्या नाम की एक कन्या थी। एक दिन राजा सयति अपने कन्या के साथ वन में घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। जब च्यवन ऋषि के आश्रम पर पहुंचे तो सुकन्या ने देखा कि पानी के स्थान पर जुगनू की तरह 2 ज्योतियां दिखाई दे रही हैं। जब 2 ज्योतियां उसको बांधी, जो सांप की बांधी होती है, तो उस प्रकार से च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या करते करते उनको कई हजार साल बीत गए। जब कई हजार साल बीत गए तो उनके ऊपर जो है मिट्टी का घर दीपक बना लिया। तो दीपक जब मिट्टी का घर बना लिया था तो उनकी आंखें ऐसे मिट्टी के अंदर से दिखाई देती थी। तो जब सुकन्या ने देखा, जंगल में घूमते घूमते जब गई तो सुकन्या ने देखा कि इस मिट्टी के अंदर से क्या चमक रहा है, जुगनू जैसे। तो उसने जब जुगनू की तरह 2 ज्योतियां चमक रही थी तो सुकन्या ने बाण स्वभाव में, बाणापन में चपलता की, जैसे कहते हैं कि ये हट कर रहा किसी चीज की, तो उसने हट किया। बस एक कांटे से उन ज्योतियों को भेद लिया। उनमें एक कांटा उठाया और कांटा उठा करके उन बांधी में वो जो सुराग थे उन सुरागों में उसने घुसेड़ दिया है। जब घुसेड़ दिया तो च्यवन ऋषि की आंखें जो है दोनों फूट गई। अब जब फूट गई तो उस समय सयति के सैनिक का मलमूत्र बंद हो गया। जब उन्होंने अंदर से आवाज आई तो जो सैनिक थे उनका तो मलमूत्र दोनों बंद हो गया। और राजा ने कहा, अरे तुम लोगों ने महर्षि च्यवन का तो कोई अपराध नहीं किया। तब सुकन्या ने कहा, पिताजी मैंने अनजाने में 2 ज्योतियों में कांटे से छेद दिया। और अपनी कन्या की यह बात सुनकर धीरे धीरे स्तुति कर राजा ने बागी में छुपे हुए च्यवन मुनि को प्रसन्न किया और उनका अभिप्राय किया, उनके हाथ जोड़े, उनसे प्रायश्चित किया। उनका पिता, कन्या का पिता जो है, सुकन्या का पिता जो है, उनसे प्रार्थना किया कि हे प्रभु, अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी। उन्होंने कह दिया कि यदि तुम्हारे नेत्रों को उसने इतनी क्षति पहुंचाई है तो अब यही तुम्हारी सेवा करेगी और यही तुम्हारी पत्नी होगी। तो सुकन्या परम क्रोधी च्यवन मुनि को पाकर के बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करने लगी। जब सेवा करने लगी तो कुछ समय बाद अश्विनी कुमार जो होते हैं वो देवताओं के वैद्य होते हैं, देवताओं का इलाज करते हैं। तो कुछ समय के बाद अश्विनी
आए, जब आश्रम पर आए तो चमन मुनि ने उनका सत्कार किया, स्वागत किया और स्वागत करने के बाद पूछा, तो उन्होंने पूछा कि आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिसे युवा स्त्री चाहती है। उसने कहा कि कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे युवा स्त्री चाहती है, तो आप जो है सोमपान के अधिकारी नहीं है, फिर भी मैं आपको सोम रस का भाग दूंगा। अश्विनी कुमारों ने उन्हें सिद्धों के द्वारा बनाए हुए कुंड में स्नान कराया, जिससे वह बड़े ही सुंदर और स्त्रियों को प्रिय लगने वाले हो गए। तो कुछ समय बाद राजा सेठी यज्ञ की इच्छा से चमन मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन्होंने अपनी कन्या के पास एक रूपवान तेजस्वी पुरुष देखा, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। जब सुकन्या के पिता उसके आश्रम पे पुनः जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये युवा कैसे, इतना जवान युवा कैसे हो गया। तो उन्होंने सुकन्या के द्वारा वृतांत सुनाया, तो महर्षि चमन ने सेठ से सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और अपने प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। तो जब अश्विनी कुमारों को सोमपान करवा दिया तो इंद्र ने क्रोधित होकर सेठी को मारने के लिए वज्र उठाया। जब वज्र उठाया, किंतु चमन ने अपने योग बल से वज्र सहित हाथ को स्तंभित कर दिया, बांध दिया। तब देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार किया। तो सेठी के 3 पुत्र थे, उत्तार, वायु, अनंत और भूरिश्रव। अनंत से देवता हुए और उन्होंने समुद्र के भीतर कुछ स्थली नाम की नगरी बसाई थी, उनके 100 पुत्र हुए। उसमें सबसे बड़े कुकुटमी थे, अपनी कन्या रेवती को लेकर वर पूछने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोगों ने जिन लोगों के विषय में सोच रखा है वो सब तो काल के गाल में पहुंच गए। इस बीच में 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है, इसलिए भगवान के अंशावतार बालदेव जी को अपनी कन्या समर्पित कर दो। और ब्रह्मा जी के आदेश में रेवती जी को बलराम के अर्पण कर तपस्या के लिए बदरी वन की ओर चले गए। उन्होंने एक कन्या जो है बलराम जी को दे दिया और दूसरी कन्या जो है दे दिया कृष्ण भगवान को। तो इस प्रकार से देकर के वो बद्री वन की तरफ तपस्या करने चले गए। और जब साधक कहता है कि मनुपुत्र नमक का पुत्र नमक और उसका पुत्र अम्बरीश था, तो नाभाग उसके भाइयों ने हिस्से में केवल उसके पिता को ही दिया था। तो पिताजी ने कुछ समझकर उससे कहा कि इस समय अम्बरीश गोत्र के ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंतु वह प्रत्येक 6 दिन अपना कर्म भूल रहे हैं। तुम वहां जाकर उन्हें वैश्वदेव संबंधी 2 सूत्र बतला दो। जब उनके पिता ने ऐसा आदेश दिया उनको, तो जाकर के सूत्र बतला दिया। और जब वे स्वर्ग जाने लगे तब यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। उसने अपने पिता की आज्ञा अनुसार वैसे ही किया और उन्होंने ब्राह्मणों ने अपना सारा बचा हुआ धन उसको दे करके स्वर्ग को चले गए। जब नाभाग उस धन को लेने लगे तो रुद्र भगवान शिव ने उनको रोक दिया और कहा कि यह भाग तो हमारा है, यदि तुम चाहो तो अपने पिता से पूछ लो। तब नाभाग ने उस धन को वहीं छोड़ करके अपने पिता से पूछा, तो